नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कक्षा 12 गणित की एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 6.4। ठीक है, तो इसमें सन्निकट मान निकालना है। ठीक है, सन्निकट मान निकालना है। तो सन्निकट मान के लिए एक चीज़ फार्मूला है कि याद रखना कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटू डेल्टा एक्स। पूरी एक्सरसाइज इसी सूत्र पर निर्भर है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज जो है इसी सूत्र पर क्या है, निर्भर है, इसी सूत्र से हल होगी। तो पहला हमारा जो दिया है अंडर रूट 25.3 दिया है, तो ये अंडर रूट में है। ठीक है, किस में है, अंडर रूट में है, इसलिए जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, अंडर रूट में होगा। ठीक है, अब इसका जब हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन अंडर रूट एक्स क्या आया, 1/2 अंडर रूट एक्स। अब इसमें देखिए पुनः माना यहाँ पे क्या है 25.3 है। ठीक है, इसको ऐसे कुछ तोड़ेंगे ताकि जो पहला पार्ट यक्स का जो मान होगा उसका वर्गमूल हम निकाल सकें, कुछ ऐसा तोड़ेंगे। तो यक्स का मान इसमें हम 25 ले रहे हैं, क्योंकि 25 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो बचेगा क्या, 0.3 बचेगा। तो जो डेल्टा एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0.3 होगा। तो यक्स का मान हो गया 25 और डेल्टा एक्स का मान क्या हो गया 0.3। ठीक है, तो जो भी मान दिया होगा अंदर, ठीक है, अंदर जो भी मान दिया होगा तो उसमें वही चीज हम एक्स का मान मानेंगे, लगभग उसके अप्रोक्सीमेटली पॉइंट इधर उधर थोड़ा सा एक्स का वही मान लेंगे जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो बस अब हम ये इसी में अपना काम करते हैं। तो उसी में जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, अंडर रूट है। तो अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, या डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स। तो एफ एक्स कितना है, अंडर रूट एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या है, 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब वैल्यू जो पता है हमें वही रख देते हैं इसमें। एक्स की वैल्यू क्या है 25 प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.3 अंडर रूट एक्स यानी कि 25 प्लस 1/2 गुणा अंडर रूट 25 और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.3 आ गई। तो ये इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 25.3, 25 का वर्गमूल 5, 1/2 25 का वर्गमूल 5, 0.3। ये हो गया 25.53, 5 धन 1, 0.3 का 1 में गुणा करेंगे तो 0.3 हो जाएगा, 5 दूना 10। अब जब 10 से भाग देंगे तो 0.03 आएगा। तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5.03। ठीक है, तो अंडर रूट 25.3 की जो सन्निकट मान आया वो 5.03 आया। ठीक है, तो हमारा इसी पर फार्मूले पर एकदम सेम बेस है। तो हम जो एफ एक्स मान लेंगे, जो भी चीज़ दिया होगा अंदर उसको हम एक्स मान करके हल कर लेंगे। अभी इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे ताकि एक्स का मान ऐसा कुछ लेंगे इसी में कि उसका वर्गमूल निकाल सके। ठीक है, और बाकी जो बच जाएगा वही हमारा डेल्टा एक्स होगा। बस इसी फार्मूले पर हम अपना काम रख करके अपना काम कर लेंगे। ठीक है, अब इसी में सेकंड है अंडर रूट 49.5। तो इसमें भी वही काम करेंगे, माना एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, और इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वही चीज आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो इसमें 49 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। पुनः माना एक्स इक्वल टू 49 मान ले रहे हैं, बचेगा 0.5, वो हो जाएगा हमारा जाएगा 0.5। तो एक्स हो गया 49 और 0.5 हो गया। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस एफ डैश एक्स यानी कि 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब एक्स की वैल्यू हमारी है 49 और डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.5। एक्स यानी कि 49 प्लस 1/2 इंटू
यानी कि अंडर रूट एक्स यानी अंडर रूट 49, ठीक है, 7 नहीं 49 है, डेल्टा एक्स 0.5। अभी हमारा हो जाएगा 49.5, 7, 49 का वर्गमूल कितना हो गया, 49 का वर्गमूल हो गया 7, ठीक है। अब आगे यहाँ करेंगे 1/2, 49 का 7 हो गया गुणे 0.5, तो यहाँ से 7 प्लस ये 0.5/7 दूना 14, तो 0.5/14 को करेंगे तो कितना होगा, 0.5/14 को हम हल करेंगे तो आएगा 0.036, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो हमारा 7.036, ये क्या हो गया हमारा अंडर रूट 49.5 का मान हो गया। तो 49.5 का मान अंडर रूट में कितना है, 7.036, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा है अंडर रूट 0.6, ठीक है, 0.6 लिखे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.60, ठीक है। तो अब इसमें हम मान लेते हैं ये अंडर रूट में है, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, अंडर रूट में एक्स होगा। इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो हमारा 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो अब इसमें हम देखिए 60 का वर्गमूल तो नहीं निकाल सकते, 0.60 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इसके आगे पीछे हम चलेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको, दो चीज़ें लिख सकते हैं। 7 में चलेंगे तो 0.49 बहुत कम हो जाएगा, तो इससे हम आगे चले जाते हैं 8 में, यानी कि पुनः हम मान लेते हैं, पुनः माना यक्स इक्वल टू मान लेते हैं 0.64, ठीक है। तो इसमें हम क्या किए 0.004 हम ऐड कर दिए, यानी जोड़ दिए हैं, तो हम क्या करेंगे उतना हम माइनस कर देंगे, यानी कि डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आई वो -0.04 आ गया, ठीक है। अगर हम एक्स का हम बताए ना कि अगर हम देखिए ये कितना 0.8 का वर्गमूल होगा, अगर हम पीछे इसके जाते हैं प्लस में लेते हैं तो इस 7 का 0.49 होगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, बहुत पीछे बैक में चला जाएंगे, ले सकते हैं लेकिन बैक में चला जाएगा। तो अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो 0.8 का वर्गमूल 0.64 होता है, लेकिन यहाँ पे 60 है तो हमारा 6 से 4 हो जा रहा है, यानी कि 0.04 बढ़ रहा है, तो जितना बढ़ेगा हम उतना हम माइनस कर देंगे, वही हमारा डेल्टा एक्स हो जाएगा। चलिए तो अब हम लिखेंगे अपना, चलते हैं अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, फार्मूले में पहले एफ एक्स होता है, एफ एक्स यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है, यानी कि 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब हम एक्स की वैल्यू 0.64 और डेल्टा एक्स की वैल्यू -0.04 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.64 प्लस 1/2 अंडर रूट 0.64 इंटू 0.04, ठीक है, माइनस में। अब इसको जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.60 मिल जाएगा। ये इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 0.8 मिल जाएगा, प्लस 1/2 इसका वर्गमूल 0.8, ये इसका हम गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.04, ठीक है। ये 0.6 इक्वल टू 0.8 माइनस ये 0.04 अपान 1.6 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे 0.6 इक्वल टू 0.8 माइनस, इसमें जब 0.04 में 1.6 से हम भाग देंगे तो क्या आएगा 0.025 आएगा, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट 0.6 की वैल्यू जब 0.8 में से, ठीक है, 0.8 में से 0.025 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.775, ठीक है। तुम्हारा 0.6 की वैल्यू क्या आ गई 0.775, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा है इसी में, इसका देखिए घात 1/3 है। घात 1/3 का क्या मतलब है कि घनमूल है, तो घनमूल निकलना चाहिए। अगर इससे हम थोड़ा सा आगे पीछे चलते हैं तो 0.008 का जो वर्गमूल होगा घनमूल होगा वो 0.1 होगा, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना इसका जो फंक्शन होगा क्या होगा, यक्स घाते 1/3 होगा। अब इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसकी घात उतरेगा ना,
घात उतरेगा और घात में से जब 1 माइनस करेंगे तो -2/3 मिलेगा। यानी कि हम इसको कर सकते हैं 1/3, घात माइनस है तो इसको हम क्या करेंगे बटा में लिख देंगे, 1/3 यक्स घाते 2/3। अब पुनः हम मान लेते हैं कि यक्स और यक्स की वैल्यू क्या होगी और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी। हम बताएं ना घनमूल है तो इससे आगे पीछे कोई भी पॉइंट जो भी होगा उसका हम घनमूल जिसका निकाल सकते हैं वही होगा। तो 0.009 है तो 0.008 का घनमूल हम निकाल सकते हैं, 0.2 होगा। ठीक है, 0. क्या होगा 2 होगा। अब बचा क्या इसमें, इतना तो एक्स हो गया, जो बचा वही हमारा डेल्टा एक्स होगा। तो इसमें से हम इसको जब माइनस करेंगे डेल्टा एक्स मिलेगा 0.001। ठीक है, तो चलिए अब हम हल करते हैं। x प्लस डेल्टा एक्स की घात कितना 1/3, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है x घाते 1/3 प्लस एफ डैश एक्स कितना है 1/3 x की घात 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। तो x क्या है, x हमारा है 0.008 प्लस डेल्टा एक्स कितना है 0.001 इक्वल टू घात 1/3 x घात 1/3, x का मान 0.008 घात 1/3 यानी कि घनमूल है, प्लस 1/3 0.008 की घात 2/3 इंटू डेल्टा एक्स है 0.001। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 0.009। ठीक है, और 0.008 का घनमूल निकालेंगे तो 0.2 हो जाएगा। 1/3 गुणे इसका जो है 0.2 स्क्वायर। ठीक है, घनमूल निकालेंगे तो 0.2 हो जाएगा, लेकिन घात 2 भी होगा क्योंकक्योंकि ऊपर 2 है, इंटू 0.001। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.009 की घात 1/3 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 मिलेगा और 3 से गुणा कर देंगे, अंश में पहले लिख लेते हैं 001। जब 3 गुणे 0.2 का स्क्वायर यानी 0.04 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा 0.12 मिलेगा। तो जब हम इसको हल करेंगे 0.2, इसको जब हम 0.001 से 1 में 0.12 से भाग देंगे तो हमारा मिलेगा 0.008। जोड़ देंगे तो मिलेगा 0.208, यही हमारा हो जाएगा 0.009 का पावर 1/3 क्या मिला 0.208। क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां है, 0.999 का पावर जो है 1/10, मतलब इसका 10वां मूल है। तो 10वां मूल करने के लिए मतलब 10-10 का जोड़ा बन सके कुछ ऐसा लेंगे। तो हम मान लेते हैं पहले इसको, माना जो एफ एक्स है वो क्या है इसका 10वां मूल है। तो एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो ये घात उतारेंगे और इसकी घात में से 1 माइनस करेंगे तो -9/10 होगा। यानी कि कहें तो 1/10 एक्स घाते 9/10 ये चीज़ मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये चीज़ जब मिल गया अब हम निकालते हैं, पुनः मान लेते हैं कि x क्या होगा, x हम 1 को मान लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा x क्या मिलेगा, ये 1 से छोटी है तो 1 में से हम इसको घटा देंगे तो क्या मिलेगा 0.001 मिलेगा। तो ये कम है और हम x ज़्यादा माने हैं तो इसलिए डेल्टा x जो होगा माइनस में हो जाएगा। तो इतना माइनस इतना करेंगे तो हमारा यही 0.999 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हमारा अब जो है सिस्टम उसको सूत्र के हिसाब से करते हैं। तो x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/10, ठीक है, ये होता है, या कहें तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं कितना x कितना है 1, डेल्टा एक्स कितना है 0.001 की पावर कितना 10, फिर एफ एक्स यानी कि x की घात 1/10। ठीक है, x की घात 1/10, तो कहने का मतलब x की घात 1/10 यानी कि 1 की घात 1/10। सूत्र हर एक क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। ठीक है, प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स यानी कि 1/10 x है तो x का मान 1 है
1 का घात 9/10 इंटू डेल्टा एक्स यानी कि -0.001। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा 0.999 का पावर 1/10 हो जाएगा। 1 की घात 1/10 का मतलब एक की घात कुछ भी करेंगे एक ही आएगा। तो यहाँ भी 10 गुणा 1 गुणा 0.001, ठीक है। तो ये जब 0.999 का पावर 1/10 है, 1 और इसका माइनस कर देंगे 0.001/10, ठीक है। तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 0.0001 हो जाएगा। जब हम 1 माइनस इतना करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.9999। एक इसका मान है 0.999 का पावर 1/10 का, ठीक है। कितना आ गया, 0.999 पावर 1/10 का कितना आया, 0.9999, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे, इसी में छठवां है 15 घाते 1/4 चतुर्मूल है। किसका लेंगे, 15 के आसपास कौन मिलेगा, 16 मिलेगा। 16 का अगर हम चतुर्मूल निकालेंगे तो हमारा 2 आएगा, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कि एफ एक्स जो होगा यक्स घाते 1/4 होगा। यहाँ से एफ डैश यक्स निकालेंगे तो हमारा मिलेगा 1/4। यक्स की घात 1/4 में से -1 करेंगे तो यक्स घाते -3/4 ऊपर रहेगा, नीचे आगे प्लस में हो जाएगा, ठीक है। कितना मिला, 4x घाते 3/4। अब हम चलिए एक बार फार्मूले में रख देते हैं। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक, प्लस एफ डैश एक्स होता है इंटू डेल्टा एक्स होता है, यही होता है। चलिए फार्मूले में सेट करते हैं, एफ ऑफ एक्स, ठीक, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स घाते 4, एफ ऑफ एक्स एक्स घाते 1/4 प्लस एफ डैश एक्स 1/4 एक्स घाते 3/4 इंटू डेल्टा एक्स। अब मान जो पता है हमें रख देते हैं, यहाँ से एक्स का जो मान मिलेगा 16 मिलेगा और डेल्टा एक्स मिलेगा -1, ठीक है। 16 में से 1 घटाएंगे 15 होगा, तो ये 16 का चतुर्मूल 16 का चतुर्मूल निकाल सकते हैं, इसलिए एक्स 16 मान लिए। तो जब हम इसमें रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स यानी कि 16 माइनस 1 बराबर 16 की घात 1/4 प्लस 1/4 16 की घात 3/4 इंटू डेल्टा एक्स कितना है, -1। यह हो गया, ये चतुर्मूल लगा लेना, एफ ऑफ 15, ठीक है। अब इसको हम क्यों लिखे, रहने देते हैं। 15 घाते 1/4, 16 का चतुर्मूल 2 हो जाएगा, 4 गुणा 16 का चतुर्मूल 2 होगा लेकिन घात 3 लगा है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गुणे -1। 15 का घाते 1/4 इक्वल टू 2 माइनस हो जाएगा 1/8 32। तो जब हम 32 से भाग देंगे, एक में 32 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.031, ठीक है। तो जब माइनस कर देंगे 15 घाते 1/4 का 2 में से इसको माइनस करेंगे 1.969 आ जाएगा, ठीक है। 15 घाते 1/4 का मान कितना आ गया, 1.969, ठीक। पहले का छठवां है 26 घाते 1/3, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, किसका मूल है, एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, एक्स की घात 1/3। तो यहाँ से इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 1/3 एक्स की घात 2/3 मिलेगा, ठीक है। तो अब चलिए हम मानते हैं कि एक्स क्या होगा, पुनः माना एक्स क्या होगा। देखिए एक घनमूल का निशान है, तो 26 के आसपास जिस संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं वही होगा। 26 के आसपास 27 मिलेगा, 27 का घनमूल निकाल सकते हैं। लेकिन अब जब इससे हम ज़्यादा एक्स ले लिए हैं तो सीधी सी बात है जो बचेगा वो हमारा डेल्टा एक्स होगा। 26 में से 27 घटाएंगे तो क्या होगा, -1, ठीक है। तो अब फार्मूला हमारा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो अब एक्स और डेल्टा एक्स है क्या, हमारा एक्स है प्लस डेल्टा एक्स की घात कितना है, 1/3, और एफ ऑफ एक्स कितना है,
एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स घाते 1/3, एफ डैश एक्स कितना 1/3 एक्स की घात 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। तो एक्स क्या मिला हमें 27 मिला, डेल्टा एक्स क्या मिला -1 मिला, की घात 1/3, एक्स कितना है 27 की घात 1/3 प्लस 1/3 27 की घात 2/3 इंटू डेल्टा एक्स कितना है -1। ये कितना हो जाएगा 26 की घात 1/3, 27 का घनमूल 3 होता है तो 1/3, 27 का घनमूल 3 होगा लेकिन ये घात 2 है तो 3 त्रिका 9 गुणा -1, तो 26 की घात 1/3 बराबर 3, ये माइनस हो जाएगा 1/27, ठीक है। तो 26 की घात 1/3, 3 डेढ़ 1/27 का मान क्या होगा 1/27 का जो मान होगा 0.037 होगा। एक में हम 27 से भाग देंगे कितना मिलेगा 0.037। अब हम इसको जब माइनस कर लेंगे तो 26 घाते 1/3 का मान जो आएगा 3 में से 0.037 को जब माइनस करेंगे तो 2.963 आ जाएगा। तो 26 घाते 1/3 का मान कितना आया 2.963, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में 7वां है पहले का। तो 255 घाते 1/4 यानी कि चतुर्मूल है, तो इस 255 के आसपास जिसका हम चतुर्मूल निकाल सकते हैं उसी को लेंगे। हम किसका निकाल सकते हैं 256 का। 256 किसका है 4 का चतुर्मूल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स मिलेगा एक्स घाते 1/4 मिलेगा ना, तो यहाँ से जो एफ डैश एक्स निकालेंगे वो मिलेगा 1/4 एक्स की घात 3/4, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट हम चलते हैं अपने नियम पर। सूत्र हम हर एक क्वेश्चन में नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा, तो आप सब वो सब लिख लीजिएगा। तो हम चलते हैं x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 यानी कि 1/4 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यानी कि x घाते 1/4 प्लस एफ डैश एक्स 1/4 x की घात 3/4 इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ से देखिए x क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा और नहीं 256, ठीक है। तो इससे बढ़ रहा है तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब रख देंगे x का मान 256 और डेल्टा एक्स का मान -1। 256 की घात 1/4 प्लस 1/4 256 की घात 3/4 इंटू डेल्टा एक्स कितना है -1 है, तो 256 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 255 होगा। 256 की घात 1/4 करेंगे तो चतुर्मूल निकालेंगे 4 हो जाएगा, 4 4 जुड़ा बनाएंगे तो 1/4 256 का चतुर्मूल 4, 4 की घात 3 करेंगे 64 हो जाएगा, ठीक है, गुणे -1। तो 255 की घात 1/4 बराबर 4 ऋण 1/4 चौक 16, 4 संग 24 1 25, तो 255 की घात 1/4 4 1/256 करेंगे तो कितना आएगा 0.004 आएगा, ठीक है। तो जब हम इसको घटा देंगे 4 में से कितना हो जाएगा हमारा, जब घटाएंगे तो 3.996 आएगा, यानी कि 256 घाते 1/4 का मान कितना आया 3.996। क्वेश्चन नंबर पहले का 9वां है 82 घाते 1/4 और 10वां है 401 घाते 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे घाते 1/4 यानी चतुर्मूल होगा, तो एफ एक्स क्या मिलेगा माना एफ एक्स इक्वल टू एक्स की घात 1/4, इसका जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 1/4 एक्स की घात 3/4 मिल गया। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से एक्स क्या मिलेगा। पुनः माना एक्स वही लेंगे, वही संख्या लेंगे जो कि जिसका हम चतुर्मूल निकाल सकते हैं 82 के आसपास, कितना होगा 81। तो डेल्टा एक्स क्या मिला हमारा 1 मिला, ठीक है, 81 1 82। तो अब हम देखते हैं x प्लस डेल्टा एक्स की घात 1/4, तो क्या मिलेगा हमें एफ ऑफ एक्स यानी कि x की घात 1/4 प्लस एफ डैश एक्स यानी कि 1/4 x की घात 3/4 इंटू डेल्टा एक्स। तो अब मान हम पुट कर देंगे, इसमें रख देंगे x का मान हम कितना माने 81 और डेल्टा एक्स को 1 माने हैं 1/4 x यानी कि 81 की घात 1/4
प्लस 1/4 81 की घात 3/4। डेल्टा एक्स कितना है 1 है। 81 1 82 की घात 1/4। 81 का चतुर्मूल निकालेंगे तो 3 होगा। 4 गुणा 81 का चतुर्मूल 3 होगा, लेकिन 3 की घात 3 क्या हो जाएगा 27 गुणे 1 से कोई फायदा नहीं, तो 82 घाते 1/4। 3 धन 1/4 सते 28, 4 दूनी 8 2 10। तो 82 घाते 1/4 बराबर 3 धन 1/108 का क्या हो जाएगा 0.009 होगा। कितना होगा 0.009 नहीं, 0. ठीक है 0.009 ही होगा। तो क्या हो जाएगा 82 घाते 1/4 का जो फाइनली मान आया 3.009 आया। 82 घाते 1/4 कितना आया 3.009। अब है इसी में 10वां 401 की घात 1/2 यानी कि जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं एफ एक्स जो मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा एक्स की घात 1/2 मिलेगा। यहाँ से हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 1/2 एक्स की घात 1/2 यही मिलेगा। अब फिर यहाँ से हम पुनः मान लेते हैं कि एक्स क्या होगा, पुनः मान लेते हैं जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं 401 के आसपास, कितना 400, और तो बचा 1, उसे हम डेल्टा एक्स मान ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की घात 1/2 इक्वल टू एफ हाफ एक्स यानी कि एक्स की घात 1/2 प्लस एफ डैश एक्स यानी कि 1/2 एक्स की घात 1/2 यानी इंटू डेल्टा एक्स। तो एक्स को हम क्या मान लिए हैं 400 मान लिए हैं, डेल्टा एक्स को 1 मान लिए हैं। तो 400 घात 1/2 प्लस 1/2 400 की घात 1/2, डेल्टा एक्स कितना है 1 है। तो 401 की घात 1/2, 400 का वर्गमूल निकालेंगे 20 हो जाएगा। 1/2 गुणा 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। 1 से गुणा करने से कोई फायदा नहीं। तो 401 घाते 1/2 बराबर 20 प्लस 1/20 दूना 40। तो 401 की घात 1/2 20 धन 1/40 का क्या हो जाएगा 0.025। ठीक है, अब इसी में जोड़ देंगे 401 घात 1/2 का मान कितना आ गया 20.025। तो 401 घात 1/2 का मान क्या आया 20.025 आया। क्वेश्चन नंबर पहले का 11 है 0.0037 की घात 1/2। ठीक है, तो इसमें जो एफ एक्स हमारा मिलेगा, माना एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की घात 1/2। ठीक है, तो यहाँ से जब एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स मिलेगा 1/2 की घात एक्स घात 1/2। तो यहाँ से हम फिर से मान लेते हैं, पुनः माना एक्स क्या मिलेगा जिसका हम इसके लंबसम में जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाए 0.0036। ठीक है, जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो बचेगा डेल्टा एक्स क्या मिलेगा 0.0001। ठीक है, तो एक्स क्या मिल गया 0.0036 और डेल्टा एक्स क्या मिला 0.001। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की घात 1/2 यानी कि एफ एक्स यानी कि एक्स घात 1/2 प्लस एफ डैश एक्स यानी कि 1/2 एक्स की घात 1/2 इंटू डेल्टा एक्स। तो एक्स का मान कितना है 0.0036, डेल्टा एक्स कितना है 0.0001 की पावर कितना 1/2, एक्स घात 1/2 यानी कि 0.0036 की घात 1/2 प्लस 1/2 एक्स यानी कि 0.0036 की घात 1/2 इंटू डेल्टा एक्स यानी 0.0001। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा 0.0037 की घात 1/2। इसका वर्गमूल निकालेंगे हमें मिलेगा 0.06 प्लस 1/2 इसका निकालेंगे 0.06। अब इसमें एक में गुणा करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 0.0001। तो 0.06 प्लस 0.0001 ये हो जाएगा 6 दूना 12। जब भाग देंगे 0.001 में 0.12 से
क्या हो जाएगा 0.0008 आएगा। ठीक है, तो जोड़ देंगे, क्या मिलेगा 0.0608। तो 0.00 से 37 की घात 1/2 की वैल्यू कितनी आई 0.0608 608। अब अगला क्वेश्चन है इसी में हमारा, अगला है क्वेश्चन नंबर 12 पहले का 26.57 की घनमूल है। तो यहाँ से एफ एक्स क्या मिलेगा, माना एफ एक्स क्या मिलेगा एक्स की घात 1/3, इसका हम एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/3 एक्स की घात 2/3 मिलेगा। अब यहाँ से जब हम पुनः हम ये मानते हैं कि एक्स क्या होगा 26.57 की घनमूल है, घनमूल के हम 26.57 के आसपास कोई ऐसी संख्या जिसका हम घनमूल निकाल सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगी 27 मिलेगी। 27 का घनमूल हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज 27 जो इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है 0-0.43 कितना ज्यादा है, तो हमारा डेल्टा एक्स हो गया माइनस में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर कितना 1/3, तो एफ एक्स यानी कि एक्स की घात 1/3 प्लस, ठीक, एफ एक्स एफ डैश एक्स यानी कि 1/3 एक्स की घात 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। तो एक्स कितना है 27 है, डेल्टा एक्स कितना है -0.43। ठीक है, तो एक्स घात 1/3 यानी कि 27 की घात 1/3 प्लस 1/3 गुणा एक्स यानी कि 27 की घात 2/3 डेल्टा एक्स कितना है जी -0.43। तो घटाएंगे इसको तो क्या मिलेगा हमें 26.57 मिलेगा की घात 1/3, 27 का घनमूल 3, तो 1/3 गुणा 27 घनमूल 3, लेकिन यहाँ घात 2 है, 3 त्रिक का 9, तो ये जब 0.43 का माइनस में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.43। 26.57 की घात 1/3 बराबर 3 ऋण 0.43 अपान 9 त्रिक 27। तो जब आगे हम हल करेंगे 26.57 की घात 1/3 बराबर 3 ऋण 0.43 का भाग देंगे किसमें हम 27 में, तुम्हारा आएगा 0.016। तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें 2.984। यही हमारा 2.984 जो है वो 26.57 घात 1/3 का मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का 13वां, ठीक है, क्या दिया 81.5 का चतुर्मूल। ठीक, तो सेम प्रोसेस हमारा वही पहले वाला है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की घात 1/4, यहाँ से एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो 1/4 की घात एक्स की घात 3/4 1/4 एक्स की घात 3/4 यही हमारा मिलेगा। तो अब हमारा जो प्रोसेस है एक्स, यहाँ से एक्स क्या मिलेगा, एक्स मिल जाएगा 81 यानी कि जिसका हम चतुर्मूल निकाल सकते हैं, बचा डेल्टा एक्स 0.5। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस डेल्टा एक्स की घात 1/4 एफ एक्स यानी कि x की घात 1/4 प्लस एफ डैश एक्स यानी कि 1/4 की घात 4x घात 3/4 इंटू डेल्टा एक्स। तो x हमारा क्या है 81 है, डेल्टा एक्स 0.5 है, पावर 1/4 इक्वल टू 81 की घात 1/4 प्लस 1/4 यहाँ पे 2/3/4 है। ठीक है, तो x यानी कि 81 की घात 3/4 इंटू डेल्टा एक्स कितना है 0.5। तो 81 कितना हो गया 3 हो गया प्लस 1/4 गुणे 81 का चतुर्मूल 3 की घात 3 कितना होगा 27 गुणे 0.5, तो 3 धन 0.5/4 सत्ते 28 2 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, तो ये 3 प्लस 0.5 में 108 से भाग देंगे तो 0.0046 आएगा। तो जोड़ देंगे 3.0046, ये हमारा हो गया 81.5 की घात 1/4 का मान 3.0046। ठीक है, ऐसे ही इधर क्वेश्चन नंबर 14वां है पहले का, तो यहाँ भी एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा हमारा एक्स की घात 3/2, तो इससे जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 3/2। ठीक है, फिर x की घात 1/2, यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, 3/2 x की घात 1/2। तो यहाँ से x क्या मिलेगा, x मिलेगा 4 और डेल्टा x क्या मिल जाएगा -0.036
0.032, ठीक है, डेल्टा एक्स हुआ। अब चलिए यक्स प्लस डेल्टा एक्स की घात 3/2 मानते हैं, तो यक्स की घात 3/2, ठीक, प्लस एफ डैश एक्स यानी कि 3/2 यक्स की घात 1/2 इंटू डेल्टा यक्स। तो मान रख देते हैं यक्स कितना है, यक्स 4 है और डेल्टा एक्स 0.032 पावर 3/2 इक्वल टू यक्स की घात 3/2 यानी कि 4 की घात 3/2 प्लस 3/2 यक्स की घात 1/2 यानी कि 4 की घात 1/2 इंटू डेल्टा एक्स यानी कि -0.032, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 में से 0.032 माइनस करेंगे तो हमारा मिलेगा 3.968 और 3/2, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, 2 का घात है हमारा 8 प्लस 3/2, 4 का वर्गमूल 2 गुणे 0.032 माइनस में है, 2 2 कैंसिल हो गया, 3.968 की घात 3/2 बराबर 8 ऋण 3 का अंदर गुणा करेंगे 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 शून्य शून्य, कितना हो गया 8 ऋण 0.096। अब इसको जब हम माइनस कर देंगे क्या मिलेगा, 8 में से 0.096 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा मिलेगा 7.904, कितना आया 7.904। क्वेश्चन नंबर पहले का 15वां है, ठीक है, 32.15 का पंचम मूल दिया है। तो चलिए देखते हैं एफ एक्स क्या मिलेगा, माना एफ एक्स पंचम मूल है यानी कि एक्स की घात 1/5, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे यहाँ से एफ डैश एक्स 1/5 एक्स की घात 4/5, ठीक है, तो ये हमारा वर्गमूल हो गया। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ से एक्स क्या मिलेगा, पंचम मूल जिसका निकाल सकते हैं यानी कि 32, ठीक है, डेल्टा एक्स क्या मिलेगा 0.15, ठीक है। तो चलिए x प्लस डेल्टा एक्स की घात 1/5 बराबर एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स की घात 1/5 प्लस एफ डैश एक्स यानी कि 1/5 एक्स की घात 4/5 इंटू डेल्टा एक्स। तो एक्स कितना है, एक्स है हमारा 32 प्लस डेल्टा एक्स 0.15 और 1/5 एक्स यानी कि 32 की घात 1/5 प्लस 1/5 एक्स यानी कि 32 की घात 4/5, डेल्टा एक्स कितना है 0.15, तो 32.15 की घात 1/5 बराबर 32 की घात 1/5 का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 गुणा 32 घात 4/5, पंचम मूल निकालेंगे 2 होगा, 2 की घात 4 होगा तो हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ से 32.15 की घात 1/5 बराबर 2 धन इसका गुणा करेंगे 0.15, 16 × 80, अब 32.15 की घात 1/5 0.15 में 80 से भाग देंगे तो 0.0019, ठीक है, 32.15 की घात 1/5 तो हो जाएगा 2.0019, ठीक है। तो आंसर कितना हुआ 2.0019, ये आ गया 32.15 की घात 1/5 का मान। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एफ ऑफ 2.01 का सन्निकट मान निकालना है, जबकि एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया है, ठीक है। अब तक तो हम उसी में से जो दिया होता था उसी में से एफ एक्स मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्लियरली एफ ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया है तो हम उसे लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 2। हमें एफ डैश एक्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा 8x प्लस 5, ठीक है, ये चीज़ मिलेगा हमें। अब यहाँ से देखिए एफ ऑफ 2.01 है तो यहाँ से हम क्या मान लेते हैं x इक्वल टू 2 मान लेते हैं और डेल्टा x इक्वल टू क्या मिलेगा 0.01, ठीक है। तो चलिए एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू क्या होता है एफ ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा
एक्स, ये चीज होता है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ एक्स कितना है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस एफ डैश एक्स कितना है 8x धन 5 प्लस इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये चीज हमारा पता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में। अब जो वैल्यू है एक्स और एक्स का 2 और डेल्टा एक्स का 0.01 उठा के इसी में हम रख देते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 प्लस 0.01, तो एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2 प्लस 2 प्लस 8 गुणा एक्स यानी कि 2 प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स 0.01। एक्स का मान हम 2 रख दिए और डेल्टा एक्स का मान 0.01 रख दिए। तो इसको हम जब ऐड करेंगे एफ ऑफ 2.01 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, प्लस 5 दूना 10 प्लस 2, ये 8 दूना 16 प्लस 5 गुणे 0.01, तो इसको 16 10 26 2 28 प्लस 16 5 21 हो जाएगा गुणा 0.01। तो 28 21 में 0.01 में गुणा करेंगे तो 0.21 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 28.21 हो जाएगा एफ ऑफ 2.01 की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चंस में किए थे पहले में वैसे ही सेम करना है। ठीक है, यहाँ वहाँ पे जो दिया होता था मान, जो फंक्शन दिया होता था उससे हम एफ ऑफ एक्स निकालते थे, मानते थे, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। ठीक है, कितना है एफ ऑफ 2.01 का मान है 28.21। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एफ ऑफ 5.001 का सन्निकट मान निकालना है, जहाँ पे एक्स है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 बराबर 15 दिया गया है। ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन दूसरे की तरह ही है। तो सबसे पहले हम क्या दिया है, हमारा एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15, इसका हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। डिफ्रेंसिएशन होगा 3x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है 5.001, तो यहाँ से x का मान क्या होगा 5 हो जाएगा और डेल्टा x का मान क्या मान लेंगे 0.001, यहाँ पे मान लिए चीज। ठीक है, तो अब जो हमारा होता है उसको लिखते हैं एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है एफ ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 प्लस एफ ऑफ एक्स कितना है 3x स्क्वायर माइनस 14x इंटू डेल्टा एक्स। ये चीज हो गया। अब x का मान हम कितना रख देंगे 5 रख देंगे। ठीक है, और डेल्टा एक्स का मान 0.001, एक्स क्यूब यानी कि 5 का क्यूब माइनस 7 गुणा एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 15 प्लस 3 गुणा एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 14 गुणे 5 गुणे डेल्टा एक्स यानी 0.001। अब यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो एफ ऑफ 5.001 हो जाएगा, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 5 का स्क्वायर 25, 25 सत्ता कितना होता है 175 प्लस 15 प्लस 5 का स्क्वायर 25 3 75, 5 20 14 25 कितना होता है 70 होता है। ठीक है, और यहाँ पे गुणा करेंगे 0.001 की, तो यहाँ पे देखिए 125 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 140 माइनस 175, और ये हो गया 75 में से 70 माइनस करेंगे तो होगा 5 गुणा 0.001। 140 में से हम क्या करेंगे 175 जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 35 प्लस 0.001। अब 0.001 में से जब हम 35 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 34.995। ये हमारा होगा एफ ऑफ 5.001, क्या आया -34.995। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की वृद्धि कारण है। ठीक है, मतलब इसकी भुजा में 1% अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो इसके आयतन में कितना परिवर्तन हो जाएगा, यही चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें कर मानते हैं भुजा कितनी है x है, तो भुजा में परिवर्तन कितना
कितना परिवर्तन मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स यानी कि भुजा में परिवर्तन 1%, यानी कि यक्स का 1%, यानी कि यक्स गुणे 1/100, ठीक, यानी कि 0.01 यक्स मीटर। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई 0.01 यक्स मीटर। ये क्या हो गया हमारा भुजा में परिवर्तन हो गया। अब घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन को v से व्यक्त करते हैं, भुजा घाते 3 यानी x घाते 3। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dv अपॉन dx ये हो जाएगा 3x क्यूब, ठीक है। तो भुजा में परिवर्तन क्या निकालना, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन निकालना है। आयतन में परिवर्तन यानी कि डेल्टा v क्या होगा, dv अपॉन dx यानी कि इसकी भुजा आयतन का अवकलन इनटू भुजा में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। तो डेल्टा v अपॉन dv अपॉन dx कितना है 3x स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x की वैल्यू 0.01 यक्स। डेल्टा v इक्वल टू यक्स का एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब, 3 का इसमें करेंगे 0.03 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, मीटर अगर है तो मीटर क्यूब होगा, जो भी होगा उसी हिसाब से होगा। तो कितना होगा, आयतन में परिवर्तन 0.03 यक्स क्यूब घन मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल घन का क्या होता है 6 गुणे भुजा घाते, तो उसमें परिवर्तन हमें निकालना है। तो इसमें भुजा में परिवर्तन कितना है, भुजा में परिवर्तन यानी कि डेल्टा एक्स, ठीक है, कितना है भुजा का 1% यानी कि x का 1%, ठीक है। क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है यानी कि माइनस हो रहा है, तो माइनस यक्स गुणे 1/100 यानी कि -0.001 मीटर अगर है तो मीटर, ठीक है। तो ह्रास हो गया। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यस से व्यक्त करते हैं, 6x स्क्वायर हो जाएगा यानी 6 गुणा भुजा घाते, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यस का हो जाएगा ds अपॉन dx इक्वल टू 6 दूना 12x, ठीक है। अब इसमें परिवर्तन निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन यानी कि डेल्टा एस क्या होगा ds अपॉन dx इंटू क्या इस भुजा में परिवर्तन यानी कि डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू ds अपॉन dx कितना है 12x और डेल्टा एक्स कितना है -0.01 यक्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस गुणा करेंगे 0.12 यक्स स्क्वायर, कितना आया, अगर उसका भुजा जो है 1% के हिसाब से ह्रास हो रहा है तो उसमें जो पृष्ठ क्षेत्रफल में ह्रास होगा वो 0.12 एक्स स्क्वायर के हिसाब से उसमें उसकी पृष्ठ क्षेत्रफल में भी ह्रास होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर है, ठीक है। अगर गोले की त्रिज्या हम r मान लें तो r कितना है 7 मीटर है। ऊपर मान लेना कि गोले की त्रिज्या r है और इसकी त्रिज्या में जो परिवर्तन है वो डेल्टा r है। तो इसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है त्रिज्या में, यानी कि डेल्टा r जो है 0.02 मीटर है, ठीक है। त्रिज्या में त्रुटि 0.02 मीटर और त्रिज्या क्या है 7 मीटर है। तो इसके आयतन में गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। आयतन यानी कि v, इसी में परिवर्तन निकालना है। इसका r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dv अपॉन dr 4/3 पाई r क्यूब का क्या होगा 3r स्क्वायर, 3 कैंसिल हो गया
यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर आया dv अपॉन dr। तो अब आयतन में परिवर्तन निकालना है या आयतन में त्रुटि निकालना है। क्या होगा, डेल्टा v इक्वल टू dv अपॉन dr इंटू डेल्टा r। ठीक है, dv अपॉन dr कितना आया, 4 पाई आर स्क्वायर dr डेल्टा r। तो 4 गुणा पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7 का स्क्वायर, डेल्टा आर 0.02, तो 4 दूना 8 पाई 7 गुणा 49 हो जाएगा, 8 नवा 72, 7 8 चौका 32, 7 39, तो कितना हो गया 3.92 पाई घन मीटर जो होगा इसमें, इसके आयतन में परिवर्तन होगा जब इसकी त्रिज्या त्रुट कितनी होगी 0.02 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर है। अगर हम माने कि गोले की त्रिज्या r है तो r कितना दिया है 9 मीटर है और इसमें त्रुटि त्रिज्या में त्रुटि 0.03 मीटर है, यानी कि त्रिज्या में त्रुटि डेल्टा r मान सकते हैं 0.03 मीटर है। तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठ क्षेत्रफल को हम किससे व्यक्त करते हैं, यस से व्यक्त करते हैं। तो इसका आर के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा ds अपॉन dr, 4 दूना 8 पाई r हो गया। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन, पृष्ठ क्षेत्रफल में त्रुटि, परिकलन में जो त्रुटि आएगी उसको पूरा लिखिएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि बराबर ds अपॉन dr इंटू डेल्टा r। ds अपॉन dr कितना है 8 पाई r इंटू डेल्टा r। अब 8 पाई r की वैल्यू कितनी है 9, डेल्टा r 0.03, तो 8 9 72 पाई गुड़े 0.03, 3 का गुड़ा 3 दूना 6, 3 सते 21, 2.16 पाई वर्ग मीटर जो होगा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है वैकल्पिक टाइप क्वेश्चन है, fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, तो f 3.02 का सन्निकट मान निकालना है। तो इसमें जो दिया है f ऑफ x दिया है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, तो इसमें पहले f डैश x निकाल लेते हैं, 6x प्लस 15 मिलेगा। ठीक है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या होता है, f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। यहाँ पे हम मान रख देते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू f ऑफ x 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 प्लस f ऑफ x f डैश x कितना है 6x प्लस 15 इंटू डेल्टा x। अब वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू है 3, डेल्टा x की वैल्यू 0.02। अब 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 3 की स्क्वायर प्लस 15 गुड़े 3 प्लस 5 प्लस 6 गुड़े 3 प्लस 15 इंटू डेल्टा एक्स है 0.02, तो 27 प्लस 45 प्लस 5 प्लस 18 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 33 हो जाएगा गुड़े 0.02, तो ये हो जाएगा 5 5 10 7 17 और 4 2 6 1 7, ये गुणा करेंगे तो 0.66 आएगा, यानी कि 77.66। कितना आया f ऑफ 3.02 आ गया 77.66, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है भुजा में 3% की वृद्धि के कारण भुजा x, ठीक है, तो भुजा में परिवर्तन यानी कि भुजा में परिवर्तन डेल्टा x मान लें तो 3% है, x का 3% यानी कि x गुड़े 3/100 यानी कि 0.03x मीटर भुजा में परिवर्तन है। तो घन का आयतन में परिवर्तन पूछ रहा है, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा घाते 3, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर मिलेगा।
अब आयतन में परिवर्तन पूछ रहा है, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन यानी कि डेल्टा v, तो क्या हो जाएगा dv अपान dx इंटू डेल्टा x। dv अपान dx कितना है 3x स्क्वायर, डेल्टा x कितना है, डेल्टा x है हमारा 0.03x, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 x क्यूब और x स्क्वायर और x क्या हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, आयतन में परिवर्तन कितना आ गया 0.03x क्यूब मीटर क्यूब, नहीं सॉरी 0.3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 होगा। ठीक है, 0.09, 0.09 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, देख लीजिए 3 त्रिका 9 होगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 होगा, 0.09 एक्स क्यूब।